एंड पैसिव वॉइस। तो इसका रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का दैम। हमेशा किसका प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ बाई। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और किसका प्रयोग होगा, बाई का। डब्ल्यू एच हु का हो जाता है बाई हुम। डब्ल्यू एच हु का हो जाता है बाई होम। और बाकी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, वाई, वॉट, वैन, ये सेम रहते हैं। यानी वाई का वाई, वैन का वैन, वॉट का वॉट मोस्टली। इसके बाद है एक्टिव पैसिव बनाते कैसे। इसका जो एक बेसिक रूल है, जितने भी एक्टिव पैसिव है सब इस पर ही बेस है, मतलब इसी से बनेंगे सारे टोटल। लर्न कराऊंगा मैं आपको। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब जो भी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, एक्स्ट्रा जो टेंस में एक्स्ट्रा पार्ट बचा, एक्स्ट्रा, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि आपका इंटरेक्टिव एक्टिव पैसिव है तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद एक्स्ट्रा, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसे लर्न करेंगे। यदि टेंस प्रेजेंट डेफिट का है, यदि प्रेजेंट डेफिट का मतलब यदि किसी टेंस में डू डज है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, तो ऐसे टेंसों में डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का हो जाता है ई जे एम आर। यदि किसी टेंस में डिड आ रहा है या वर्ब की क्या आ रही है फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, या तो डिड है या सेकेंड फॉर्म, तब हो जाए उसका हो जाएगा वाज वर्ब। डिड या सेकेंड फॉर्म का वाज वर्ब। यदि विल या सेल है तो विल बी सेल बी। यदि इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी है, कंटिन्यूस है, तो इजेमार तो रहेंगे रहेंगे, उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी है तो इजेमार तो सेम रहेंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि किसी टेंस में विल बी सेल भी आ रहा तो उसकी पैसिव नहीं बनती है। विल बी सेल भी है तो उसकी पैसिव नहीं बनती है। उसके बाद देखेंगे यदि हैज हैव है, हैड है, विल हैव है, सेल हैव है, ये तीनों परफेक्ट है तो इन तीनों परफेक्टों में बी डबल एन बी आ जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में दी होती है तो सेम रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी टेंस परफेक्ट का है हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, ऐसे टेंसों में प्लस बी डबल एन बी इन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि किसी टेंस में कैन या कुड है, किसी टेंस में क्या है कैन या कुड, तो कैन का कैन बी और कुड का कुड बी। मॉडल्स में बी लग जाता है, बी ई बी, मस्ट बी, शुड बी। तो रूल इंपेरेटिव के लास्ट के इंपेरेटिव, यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है यानी कि सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं जिनके द्वारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस शो होती है। यदि इंपेरेटिव है, यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है, प्लीज से शुरू है, प्लीज से, प्लीज आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टी ओ टू या नॉट टू अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी टेंस में प्लीज आ रहा है, प्लीज इंपेरेटिव है, प्लीज के बाद का प्लीज कम हेयर, प्लीज गो देयर, प्लीज हेल्प मी, इस तरह के सेंटेंस है तो सब में क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस या तो लगेगा टू या नॉट टू, नॉट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस प्लीज ना होकर दूसरा इंपेरेटिव है, प्लीज ना आकर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह डायरेक्ट केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कंप्लीट द वर्क, ओपन द गेट, डू नॉट कॉल द सर्वेंट, इस तरह के सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर यू, वाई ओ यू। यदि कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, प्लीज नहीं है, तो ऐसे टेंसों को एल ई टी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। अब देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट डेफिनेट को पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट डेफिनेट का जो टेंस होगा उसमें क्या आएगा? डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। इसका जो रूल है वो क्या है बताया था? डू डज का हो जाता है इजेम आर। सबका एक ही रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजेम आर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा, फिर बाय प्लस ओ। अब सेंटेंस एग्जाम्पल समझेंगे। एक्टिव में सब्जेक्ट बेस होता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट बेस होता है, ऑब्जेक्ट मैन होता है। अब तरीका क्या है? द हंटर किल्स ए लॉयन। ये बेसिक एक्सरसाइज है, केवल बेसिक रूल्स है इसमें। द हंटर किल्स ए लॉयन। शिकारी एक शेर का शिकार करता है, ये तो है एक्टिव। और एक शेर का शिकारी के द्वारा शिकार किया जाता है, ये है पैसिव। तरीका क्या है? सबसे पहले दो एरो लगाएंगे आप। जो सब्जेक्ट है द हंटर, इसको एरो लगाएंगे, ये तो चला जाएगा लास्ट में। ऑब्जेक्ट ए लॉयन है, जो वर्ब मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है मोस्टली उसी से बनाता हूँ मैं एक्टिव पैसिव, उसको मान लेंगे ऑब्जेक्ट। किल्स के बाद क्या रहा? ए लॉयन, इस पे एरो लगाया इधर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। द हंटर लास्ट में चला जाएगा, ए लॉयन स्टार्टिंग में आ जाएगा। रूल एस या ई एस लग रहा है तो इस वाले रूल से बनाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे तब बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एस लिख रहा है तो ए लॉयन, इजेमार इज, नॉट है नहीं, फिर उसके बाद क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय द हंटर। सेकंड देखेंगे, दे डू नॉट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं, या पैसे मेरी उनके द्वारा मदद नहीं की जाती है। रूल से सीखेंगे। डू नॉट आ रहा है, डू नॉट का मतलब क्या है? डू डच का क्या होता है? इजेम आर। सबसे पहले मी का क्या हो जाएगा? एरो लगाए, दे चलाएगा लास्ट में, मी आ गया स्टार्टिंग में। जो मेन वर्ब है उसके बाद वाले वर्ड से बनाएंगे। मी का क्या हो जाएगा? आई एम नॉट। रूल देखेंगे, सब्जेक्ट फिर इज एम आर, इज एम एम आ गया, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, एक्स्ट्रा है नहीं, उसके बाद बाई, दे का हो जाएगा दैम। नेक्स्ट, ही डज नॉट लर्न तमिल टुडे, वह आज तमिल नहीं सीखता है, तमिल उसके द्वारा आज नहीं सीखी जाती है। सबसे पहले दो एरो लगाएंगे, ही पे एरो लगाया लास्ट के लिए, तमिल के पे लगाया स्टार्टिंग के लिए, तमिल स्टार्टिंग में जाएगा, ही लास्ट में जाएगा। डू डज है तो रूल देखेंगे, डू डज का क्या लिख रहा है? इज एम आर, तो क्या हो जाएगा? तमिल इज नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, एक्स्ट्रा नहीं, तमिल के बाद जो वर्ड्स आया सब एक्स्ट्रा है, उसे बाई से पहले रखते हैं, बाद में भी रख सकते हैं बाई के बाद। उसको इस रूल को मैं अलग से लिखूंगा वैसे। टुडे बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर? तमिल इज नॉट लर्न टुडे बाई हिम। ही टीच मी साइंस, रूल से देखेंगे, टीच एस या ई एस लिख रहा था, एस लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इजेम आर। रूल वही रहेगा, तो मी एरो लगाया, ही पर लास्ट के लिए, मी पर फर्स्ट के लिए, तो मी का क्या हो गया? आई। इजेम आर कहाँ से आया? डू डच का क्या होता है? इजेम आर, आई एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या बचा? साइंस बाई हिम, आई एम टॉट साइंस बाई हिम। साइंस से ही बन सकता है, लेकिन फिलहाल मैं जो मेन वर्ब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट, उसी की एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ये सारे रूल्स अलग से लिखने पड़ेंगे। साइंस से बनाएंगे तो जस्ट साइंस इज टॉट टू मी बाई हिम। नेक्स्ट, डिड यू लाइक म्यूजिक। अब इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव को मैं पहले सिंपल बनाता हूँ, उसके बाद इजेएमआर को पहले कर देता हूँ। ये मेरा पैटर्न है, दोबारा समझेंगे। जैसे इंटरोगेटिव है, जिससे क्या होगा? हेल्पिंग और आपकी गलत नहीं होगी। जैसे डू यू लाइक म्यूजिक, इंटरोगेटिव है, डू यू लाइक म्यूजिक। इंटरोगेटिव है, यू कहाँ चले जाएगा? लास्ट में एरो लग गया। म्यूजिक कहाँ चला गया? स्टार्टिंग में एरो लग गया। तो डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम संगीत को पसंद करते हो? क्या संगीत तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है? तो डू यू लाइक म्यूजिक, तो इसका क्या हो जाएगा? यदि सिंपल रूल से बनाएंगे, सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट म्यूजिक, इसी से बना रहे हैं, इस वजह से मैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, एक दो दिन ऐसे बनाने के बाद फिर उसके बाद डायरेक्ट। म्यूजिक इज लाइक्ड बाई यू, जैसे इसने यू डू सहायक क्रिया पहले कर रखी थी हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह से इज को क्या कर देंगे? पहले। तो क्या हो जाएगा? इज म्यूजिक लाइक्ड बाई यू। नेक्स्ट, डज ही नॉट लाइक यू, क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करता? डज ही नॉट लाइक यू, क्या तुम्हें वह पसंद नहीं करता? तो डज, ही पर एरो लगा लास्ट के लिए, यू स्टार्टिंग के लिए। डज, डज का हो जाएगा इजेम आर, तो क्या हो जाएगा? डज का, तो सिंपल बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर इजेम आर नॉट लाइक बाई हिम। जिस तरह से इसने डज सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग में पहले थी, ऐसे ही आर कहाँ जाएगा? स्टार्टिंग में।
आर यू नॉट लाइक्ड बाई हिम। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डच का आर। नेक्स्ट, वाई डू यू कॉल मी, तुम मुझे क्यों पुकारते हो, वाई डू यू कॉल मी, तुम मुझे क्यों पुकारते हो। पैटर्न क्या है देखिएगा आप, पैटर्न वाई का वाई, वाई का वाई, उसके बाद क्या था, डू का क्या हो जाएगा, इज एम आर, वाई एम, मी का क्या हो जाएगा, आई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई यू, वाई एम आई कॉल्ड बाई यू। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन पुकारता है। हु वाले में को दिक्कत करते हैं बच्चे, इसलिए मैं हु वाला उसी पैटर्न से बताऊंगा जो मेरा पैटर्न है। हु का क्या हो गया, बाई हु, बाई हुम के बाद पैटर्न क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही पैटर्न था। तो हु का बाई हुम, यू, यू स्टार्टिंग में यू, उसके बाद आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव है इसलिए आर को क्या कर देंगे यू से पहले। हु का बाई हुम, यू ऑब्जेक्ट था, उसका सब्जेक्ट, यू आर कॉल्ड, फिर सही करने के लिए क्या करेंगे, आर को यू से क्या कर देंगे पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू कॉल्ड। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, वाई डज सी नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं क्यों करती, वाई डज सी नॉट लाइक मी, वाई का वाई, मी कहाँ जाएगा स्टार्टिंग में, मी का क्या हो जाएगा आई, डू डज का क्या हो जाएगा एम, वाई आई एम नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही पैटर्न है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सारे इसी रूल से बनाएंगे टोटल जितने भी। तो वाई आई एम नॉट लाइक बाई हिम, हर, वाई, मी का हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब एम, नॉट, लाइक का लाइक, बाई, सी का हर। इंटरोगेटिव है, जैसे जस्ट सब्जेक्ट से पहले थी इसी तरह से एम को क्या कर देंगे आई से पहले। तो इसका सही क्या हो जाएगा, वाई एम आई नॉट लाइक बाई हर। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या था, सी रॉट ए पोएम, उसने कविता लिखी, तो क्या हो जाएगा सी रॉट ए पोएम, तो सी रॉट ए पोएम राइट लगाया, ए पोएम का स्टार्टिंग में ए पोएम, इसका क्या हो जाए वा, सेकेंड फॉर्म से तो वाज हो जाएगा, ए पोएम वाज, थर्ड फॉर्म रिटन बाई हर। ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे, ही पैर लास्ट में, वाइन स्टार्टिंग में, सबसे पहले वाइन आगे वाइन, इसी पैटर्न से बनाएंगे, सब्जेक्ट वाज वर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा बाई प्लस ऑफ, तो क्या वाइन वाज नॉट ड्रंक, एक्स्ट्रा यस्टरडे बाई हिम, यस्टरडे बाई हिम के बाद भी आ सकता है। डिड यू हेल्प मी, क्या तुमने मेरी मदद की, या तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, डायरेक्ट बनाने में कभी कभी बच्चे हेजिटेशन कर जाते हैं, इस वजह से ही मैंने पैटर्न लगाया। डिड यू हेल्प हिम, ऊपर वाले सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो, हिम का क्या हो गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू, क्योंकि इंटरोगेटिव है, उसने सब्जेक्ट से पहले डिड को कर रखा है, इसी तरह से वाज को सब्जेक्ट से क्या कर देंगे पहले, वाज ही हेल्प बाई यू। ऐसा इसलिए इस तरह से क्यों बनाते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी होती है, जैसे हैव नॉट बीन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको करना एक वर्ड को पहले करना, सिंपल बनाया, केवल हैव को सब्जेक्ट से क्या कर देंगे पहले, तो आपका नॉट भी वहीं रह जाएगा, बीन भी वहीं रहेगा, क्लियर, इस वजह से कह रहे हैं। नेक्स्ट, वाई डिड यू स्टील माई पेन, तो वाई का क्या जाएगा वाई, वही पैटर्न, फिर सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था माई पेन, फिर डिड का क्या जाए वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाई यू, क्योंकि इंटरोगेटिव था, जैसे डिड पहले था यू से, ऐसे ही वाज को क्या कर देंगे सबसे पहले माई पेन से पहले, तो क्या जाए वाई वाज माई पेन स्टोलन बाई यू। इसके बाद देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा लास्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फर्स्ट विल या सेल हो तो उसका क्या हो जाएगा विल बी और सेल बी, बाकी एग्जांपल खुद पढ़ लीजिएगा आप। सी विल पेंट दिस पिक्चर, तो क्या हो जाएगा दिस पिक्चर विल बी पेंटेड बाई हर। फोर्थ देखेंगे हु विल रिंग द बेल, देखिएगा हु विल रिंग द बेल, क्या हु का क्या हो जाएगा बाई हुम बताया था, हु का बाई हुम, फिर किसको पहले लेंगे द बेल को, द बेल से बनाएंगे द बेल, गलत नहीं होगा। तो इस पैटर्न से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल नॉट, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई होम द बेल विल, यहाँ से पता विल, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग,
अब क्या था, विल को क्या कर देंगे सब्जेक्ट से केवल पहले, द बेल से पहले, तो बाय हुम विल द बेल बी रंग। इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इजेमार और बीइंग होता है। इसका क्या हो जाता है, इजेमार के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे थर्ड देखेंगे, वाई इज ही बीटिंग दिस बॉय, वह इस लड़के को क्यों पीट रहा है। तो वाई दिस बॉय स्टार्टिंग में दिस बॉय इज बीइंग बिटन बाय हिम, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो द दिस बॉय से पहले इज को कर देंगे, तो पूरा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई इज दिस बॉय बीइंग बिटन बाय हिम। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज ईटिंग फ्रूट्स, फल कौन खा रहा है, हु इज ईटिंग फ्रूट्स। हु इज ईटिंग फ्रूट्स का क्या हो जाएगा, हु का क्या हो गया, बाय हु, फ्रूट्स स्टार्टिंग ले ले, सब इसी हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हो गया फ्रूट्स, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग, आर बीइंग इटन। आर को कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले आप डायरेक्ट बना सकते हैं, एक पैटर्न है। तो बाय हुम आर फ्रूट्स बीइंग टेकन। इसके बाद देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, क्या लिख रहा है, पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब में आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वाज वर्ब के साथ क्या आता है, बीइंग, वाज वर्ब के साथ बीइंग। लास्ट के देख लीजिएगा, वेयर वाज सी पुटिंग माई बुक, वह मेरी किताब कहाँ रख रही थी, वेयर वाज सी पुटिंग माई बुक। तो वेयर का वेयर बताया था, वेयर का वेयर, माई बुक सब्जेक्ट हो जाएगा, माई बुक यहाँ से बनाएंगे, दिक्कत नहीं है, माई बुक, उसके बाद सब वाज वर्ब, वाज, फिर उसके बाद बीइंग, ऐसे पढ़ते चले लगाते, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट, एक्स्ट्रा है नहीं, फिर बाई हर, इंटरोगेटिव था तो वाज को क्या कर दिया माई बुक से पहले, वेयर वाज माई बुक बीइंग पुट बाई हर। हु वाज कॉलिंग मी, हु वाज कॉलिंग मी, हु का हो गया बाय हुम, मी का हो गया आई, इस सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद वाज वर्ब, ऊपर से देखते चले जाएंगे वाज, इसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हुम आई वाज बीइंग कॉल्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट से पहले वाज आ जाएगा, तो पूरा सही सेंटेंस क्या होगा, बाय हुम वाज आई बीइंग कॉल्ड। इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी के जो एग्जाम्पल आप खुद पढ़ के बना के देखिएगा, बना पाएंगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखे हुए। जो इंटरोगेटिव में बच्चे प्रॉब्लम करते थे उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। जैसे वाई का वाई रख दिया, उसके बाद सिंपल बनाने के बाद हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले, जैसे वाई हैज सी नॉट इटन द फ्रूट्स, तो क्या हो जाएगा, वाई ऊपर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा द फ्रूट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फ्रूट्स हैव, उसके बाद नॉट बीन इटन बाय हर। हेल्पिंग वर्ब कितनी भी बड़ी हो केवल एक वर्ड पहले आएगा, केवल हैव आएगा द फ्रूट्स से पहले। यदि नॉट का यूज़ करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी हो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है नॉट। दोबारा सुनेंगे, कितनी भी बड़ी हेल्पिंग वर्ब हो केवल वन वर्ड पहले आएगा, केवल हैव पहले आएगा। नॉट का यूज़ होता है तो हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी हो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जाता है नॉट। तो क्या हो जाएगा, वाई हैव द फ्रूट्स नॉट बीन इटन बाई हर। बाकी खुद पढ़ के देख लीजिएगा आप। इसके बाद देखिएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड वाला में क्या आता है बीन, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पढ़ेंगे, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर नून। बिफोर नून एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब बाय से पहले, तो द लेटर स्टार्टिंग एरो लग गया द लेटर पर और आई लास्ट के लिए, तो द लेटर। हैड का क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, नहीं हैड नॉट बीन, यदि नॉट होता है तो लगाते, नहीं होता तो नहीं लगाते। द लेटर हैड बीन रिटन, उसके बाद ई लिख रहा है एक्स्ट्रा, ऊपर वाली लाइन को पढ़ते जाएंगे, इस तरह से बनाते चले जाएंगे, रिटन बिफोर नून बाई मी। सेकंड देखेंगे, हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली। हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली, एरो लगाया, दे लास्ट के लिए लग गया, यू स्टार्टिंग के लग गया, यू से बनाएंगे सिंपल, पहले सिंपल बना लेंगे, गलतियाँ कम होंगी। तो यू सबसे पहले यू आए यू, उसके बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म यू हैड बीन, बीन भी दे रखा हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, उसके बाद एक्स्ट्रा बिफोर लिविंग दिल्ली बाई दैम, क्योंकि इसने हैड को पहले कर रखा है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए हैड को क्या कर देंगे यू से पहले, सही हो जाएगा, हैड यू बीन कॉल्ड बिफोर लिविंग दिल्ली बाई दैम। इसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल हैव होता है तो इसका क्या हो जाता है, विल हैव बीन सेल हैव बीन। जैसे फर्स्ट देखेंगे, विल दे हैव शट द डोर,
विल दे हैव शट द डोर, तो क्या हो जाएगा, दे लास्ट में चला गया, द डोर स्टार्टिंग में आ गया, तो क्या, द डोर विल हैव बीन शट बाय दैम, क्योंकि इंटरोगेटिव था तो विल को क्या कर दिया स्टार्टिंग में, विल को सब्जेक्ट से पहले। इसके बाद देखेंगे कैन, जितने मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, बाइट, इनमें क्या लगता है बी, कैन बी, कुड बी। स्टार्टिंग बताया था कविता कैन डू दिस वर्क, तो कविता का क्या, कविता कैन डू दिस वर्क क्या हो जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय कविता। वाई शुड आई हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की क्यों मदद करनी चाहिए, वाई का वाई, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय मी। इंटरोगेटिव है तो द पुअर से पहले क्या कर देंगे, शुड। अब नेक्स्ट, प्लीज, किसी टेंस में क्या आ रहा है, प्लीज आ रहा है, तो प्लीज का क्या मतलब, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू नॉट के साथ क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका रूल क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस TO2 या नॉट टू कब लगाएंगे, जब टेंस में क्या आएगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या प्लीज़ के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी टेंस इम्पेरेटिव हो, तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस TO2 या नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सिंपल है। प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक वाइन, कृपया शराब मत पियो, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट का क्या हो जाएगा, डू नॉट का लिख रहा है नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ड्रिंक वाइन। डू नॉट टच मी प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी। लास्ट, ये जी किसी टेंस में इम्पेरेटिव है, डू नॉट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, एनी टेंस कैसा है, इम्पेरेटिव है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, इम्पेरेटिव है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट है। इसका रूल क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट कब, जब डू नॉट हो, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा प्लस बाय प्लस यू। ओपन द डोर, ओपन द डोर का क्या हो जाएगा, सूत्र देखेंगे, रूल देखेंगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद नॉट हैरिंग, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, फिर बाय, उसके बाद यू सब में लगता है। कॉल द सर्वेंट, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू। डू नॉट किल द बर्ड्स, लेट द बर्ड्स, लेट, रूल देखेंगे, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड बाय यू। ये जो एग्जाम्पल मैंने नहीं पढ़ा है वो आप सेल्फ पढ़ के देख लीजिएगा, रफ कॉपी बना के देख लीजिएगा, और ये केवल बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखी गई एक्सरसाइज।